Hello students, in our today's lecture of economics, we are going to discuss our next topic, that is a globalization. Globalization may be defined as a process of associated with the increasing openness, growing economic interdependence and deepening economic integration in the world economy. ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है कि पूरी इकॉनमी को हमने एक सोसाइटी बना के चलना है, सोसाइटी बना के चलना है जिसमें क्या होगा कि हम फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड जो है बॉर्डर्स के थ्रू जैसे हम विद इन अ कंट्री फ्रीली एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक शहर से दूसरे शहर में ट्रेड कर सकते हैं, वैसे ही ग्लोबल लेवल पे भी हम वैसे ही ट्रेड कर सकें. As a result, there will be unrestricted flow of goods and services, technology and expertise between India and rest of the world. इसमें क्या होता है कि goods and services का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ है अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ ट्रेड होता है. अनरिस्ट्रिक्टेड जो है गुड्स एंड सर्विसेज इधर उधर फ्लो कर सकती है, टेक्नोलॉजी को इधर उधर भेज सकते हैं, एक्सपर्टाइज को इधर उधर भेज सकते हैं. नेक्स्ट इज़ अ पॉलिसी स्ट्रेटेजी प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकॉनमी. कौन कौन सी पॉलिसी है जो ग्लोबलाइजेशन को इंडिया में प्रमोट, जिसकी वजह से इंडिया में ग्लोबलाइजेशन जो है वो प्रमोट हुआ है. डेट इज़ अ इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट. इससे क्या हुआ, इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैव बीन रेज्ड फ्रॉम द इनिशियल 40%. इट नाउ रेंज बिटवीन 51% टू 100%. ठीक है, जब इसकी शुरुआत हुई थी तभी इसकी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी वो सिर्फ 40% थी, जो कि इंक्रीज़ होकर 51% टू 100% जो है वो पहुंच रही है. मतलब इसकी जो फेरा जो ये वाली पॉलिसीज़ हैं, फेमा मीन्स फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हैज़ बीन एनफोर्स. ये वाला एक्ट जो है वो इन्फोर्स में लाया गया ताकि फॉरेन करेंसी, फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है उसे प्रमोट किया जा सके. नेक्स्ट इज़ अ पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी. To achieve the objective of globalization, partial convertibility of Indian rupee has been allowed for the following transaction. कुछ एक ट्रांजेक्शन्स में जो है इंडियन रुपये में जो ट्रांजेक्शन है उसे कन्वर्ट किया गया, जैसे गुड्स को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना, पेमेंट करनी इंटरेस्ट की या डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट की पेमेंट कर रहे हैं, या फिर कुछ फैमिली एक्सपेंसेस हैं जिसकी पार्शियली हम इजीली कन्वर्टेबल कर सकते हैं बिकॉज इट डजंट कन्वर्ट इन द कैपिटल ट्रांजेक्शन. मतलब इसे हमने इजीली फॉरेन ट्रांजेक्शन्स करनी शुरू कर दी कि हम अब्रॉड से जो सामान मंगवाते हैं तो ज़रूरी नहीं हमने डॉलर्स ही पे करने, हम उसे इंडियन करेंसी में भी पे आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ अ लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी. इट conformity with economic reforms. Foreign trade policy is enforced for a longer duration, nearly 5 years, implying that it is a liberal policy. Under this policy, all restriction and control on foreign trade have been removed. Open competition is encouraged. Bearing some specific goods, most goods are traded free of restrictions. अब इसमें क्या है कि जो ट्रेड पॉलिसी है उसका टाइम पीरियड जो है वो लॉन्गर का किया गया कि आप लंबे समय तक जो है ट्रेड कर सकते हो, और जो इसके रिगार्डिंग पॉलिसी है उसे लिबरल कर दिया, लिबरलाइज किया गया. जो कंट्रोल्स या रिस्ट्रिक्शंस है उसे रिमूव किए गए या लिबरल किए गए, जिसकी वजह से ट्रेड पॉलिसीज जो है वो लंबे समय तक करनी शुरू हो गई. नेक्स्ट इज़ रिडक्शन इन टैरिफ्स. जो टैरिफ्स और टैक्सेस वगैरह उसमें काफ़ी रिडक्शन की गई ताकि बाहर से अगर दूसरी कंट्री से सामान मंगवा रहे हैं, दूसरी कंट्री से सामान भेज रहे हैं तो वो भी ईजिली भेज सकते हैं. नेक्स्ट इज़ अ विड्रॉल ऑफ क्वान्टिटेटिव रिस्ट्रिक्शन. सिंस 2001 द क्वान्टिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन ऑल इम्पोर्ट आइटम्स हैव बीन टोटली विदड्रॉन. जो भी बाहर से सामान मंगवा रहे हैं उस पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगती थी उसे क्या कर दिया, विदड्रॉन कर दिया गया. दिस इज कन्फर्मेटेड विद इंडियंस कमिटमेंट टू दी WTO. ये वर्ल्ड हेल्थ और जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से कमिटमेंट दी गई कि आप जितने भी सामान बाहर से मंगवाएंगे उस पर जो है रिस्ट्रिक्शन जो है वो रिमूव कर दी जाएंगी. नेक्स्ट इज़ एन अप्रेजल ऑफ LPG पॉलिसीज़. LPG पॉलिसीज़ के बारे में उसकी क्या गुड पॉइंट्स है या नेगेटिव पॉइंट्स है उसके बारे में स्टडी करेंगे. फर्स्टली मेरिट्स ऑफ LPG पॉलिसीज़. क्या क्या मेरिट्स है. फर्स्ट वन इज़ अ वाइब्रेंट इकॉनमी. इकॉनमी जो है वो वाइब्रेंट हो गई, इसमें और ज़्यादा जो है डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई. GDP ग्रोथ जो है वो इंक्रीज़ हुआ, 8% तक पहुंच गया. नेक्स्ट इज़ अ स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसमें भी इंक्रीमेंट हुई कि बाहर से उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो लानी शुरू कर दी. पॉलिसीज़ काफ़ी लिबरल हो गई, प्राइवेटाइजेशन हुई, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि IT इंडस्ट्री इंडिया में वो उसकी काफ़ी ज़्यादा जो अचीवमेंट है वो मिली है. ग्लोबल में इंटरनेशनल लेवल पे उसको एक रिकॉग्निशन, एक पहचान मिली है, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुई हैं. थर्ड इज़ अ चेक टू ऑन फाइनेंशियल डेफिसिट. फाइनेंशियल डेफिसिट पे भी एक काफ़ी अच्छा कंट्रोल मिला है.
फाइनेंशियल डेफिसिट में आगे की जो पहले जीडीपी थी वो 3.5% थी, वो इंक्रीज़ होके अब इसमें क्या कहा गया कि जीडीपी भी इंक्रीज़ की गई है और कंट्रोल किया गया फाइनेंशियल फिजिकल डेफिसिट को। इसमें आ गया है कि मतलब जो फिजिकल हमारा कंट्रोल था कि गवर्नमेंट के टैक्सेस वगैरह से सारा पैसा लेते थे, तो इसको और भी ज़्यादा कुछ साधन मिले हैं और इसका जो कंट्रोल है पहले 8.5% होता था जीडीपी पे फिजिकल का गवर्नमेंट का, वो अब कम होके जो है 3.5% रह गया है। चेक ऑन इन्फ्लेशन पे भी काफ़ी कंट्रोल हुआ है। पहले जो है रेगुलर प्राइजेस जो है काफ़ी हाई रेंज पे इंक्रीज़ होते थे, नियर अबाउट 6 to 9% जो है हर साल प्राइजेस इंक्रीज़ होते थे, बट वो भी धीरे से कम हो गए हैं, 3.4% हुए हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन पे काफ़ी कंट्रोल आया है। नेक्स्ट इज़ अ कंज्यूमर सोवरेनिटी। इसमें क्या है कि कंज्यूमर भी है वो काफ़ी एक्सपेंड हो रहा है, उसके पास वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो अवेलेबल हो रहे हैं, ग्लोबल मार्केट से भी उसे गुड्स एंड सर्विसेज मिल रही है, जिसकी वजह से जो प्रोड्यूसर्स है वो कंज्यूमर की चॉइस और प्रेफरेंसेस पे काफ़ी ध्यान देते हैं और कंज्यूमर को काफ़ी इंपॉर्टेंस मिलती है। नेक्स्ट इज अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, हमारे पास जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है वो भी इंक्रीज़ होनी शुरू हो गई। जैसे ही हमारे एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हुए हैं, इंपोर्ट के साथ साथ एक्सपोर्ट्स भी इंक्रीज़ होने शुरू हो गए, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि फॉरेन एक्सचेंज भी हमारी इंक्रीज़ हुई है। नेक्स्ट इज़ अ फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट फ्लो इन्वेस्टमेंट में क्या है कि हमारे जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स है वो भी इंक्रीज़ हुई हैं। दूसरी कंट्री के लोगों ने यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने, इंडिया में पैसे इन्वेस्ट करने शुरू कर दिया और इंडियंस ने जो है दूसरी कंट्रीज़ में पैसे इन्वेस्ट करने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। नेक्स्ट इज़ द रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया एज ए इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर। इंडिया को एक काफ़ी ओवरऑल वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा जो है उसकी पहचान बनी है, एक ग्रोइंग इंडस्ट्री के फॉर्म में, ये ग्रोइंग इकनॉमी के फॉर्म में इसकी पहचान बनी है, जिसकी वजह से इंडिया लोगों ने कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करनी होती है तो जो मैन पावर की ज़रूरत होती है तो वो इंडिया में आते हैं, तो मतलब काफ़ी पहचान इससे मिली है, जिसकी वजह से इंडिया की काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है। अ शिफ्ट फ्रॉम मोनोपोली मार्केट टू कम्पिटिटिव मार्केट। पहले जो इंडियन मार्केट थी वो मोनोपोली थी, एक ही दुकानदार होता था जिसमें बाकियों को गुड्स एंड सर्विसेज पर सप्लाई करने होते थे, पर अब क्या है कि काफ़ी ज़्यादा शॉपकीपर्स हो गए, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी के प्रोडक्ट्स जो हमें अलग अलग पर्सन से मिल जाते हैं, इवन इंटरनेशनल लेवल पे भी मिल जाते हैं, जिसकी वजह से मोनोपोली जो है वो ख़त्म हो गई है, बल्कि कम्पिटिटिवनेस मार्केट में इंक्रीज़ हो गई है। इसके साथ हमारे मेरिट्स जो हैं वो ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डीमेरिट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसी। एलपीजी पॉलिसी के क्या डीमेरिट्स हैं? निगलेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को निगलेक्ट कर दिया गया। काफ़ी जो है पहले 75% लोग जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते थे, अब वो धीरे धीरे कम होकर नेवर 40 to 50% रह गए हैं, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर भी काफ़ी निगलेक्ट फील हो गया है। एग्रीकल्चर को काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है, लोग एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान देना जो है वो उसमें उन्होंने काफ़ी कम कर दिया। इसमें 2 to 3% पर एनम जो है वो स्लिप हो रहा है कि नेगेटिव साइड पर वो जा रहा है। नेक्स्ट इज़ अ अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस, कि लोग जो है अर्बन एरियाज़ है उसकी तरफ से उन्होंने ज़्यादा मूव करना शुरू कर दिया, इंस्टेड ऑफ रूरल एरिया की डेवलपमेंट करने की बजाय अर्बन एरियाज़ की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से रूरल एरिया प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पा रहे। नेक्स्ट इज़ अ इकोनॉमिक कॉलोनिज्म। इसमें क्या है कि 200 ईयर्स पहले जो ब्रिटिश रूल की वजह से कॉलोनीज़ बन गई थी, तो वो आज तक चलती आ रही है। वाई एमएनसीज आर एक्सपेंडिंग द इकोनॉमिक कंट्रोल, वी माइट सफ़र सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिकल, क्या कि एमएनसीज जो है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से दोबारा से वो कॉलोनी सिस्टम जो है इंडिया में दोबारा से आ रहा है। नेक्स्ट इज़ द स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म का काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है कि लोगों के पास काफ़ी वैरायटी मिल रही है लोगों को, तो वैरायटी के लिए ग्लोबल ब्रांड्स की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इंडियन ब्रांड्स जो हैं, इंडियन कल्चर जो है उसे इग्नोर किया जा रहा है, वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट इज़ अ लुक साइड ग्रोथ प्रोसेस। India has accelerated the growth process of Indian economy, but it is loops. It is not an inclusive growth process.